डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस शीट्स बनाने के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए और उसके बाद आइकन का यूज़ करते हुए हमने ये फॉर्मेटिंग और ये पैटर्न हमने तैयार करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ तो 1 का मतलब ये होगा या 1 या 1 से ऊपर जो भी नंबर मैं टाइप करूँगा तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक टिक में कन्वर्ट होगा। और जितने यहाँ पे प्रेजेंट के लिए हमने जो ना यहाँ पे ये नंबर टाइप करेंगे तो वो टिक के साइन में कन्वर्ट होंगे और काउंटिंग आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। अब देखें जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता जा रहा हूँ काउंटिंग में यहाँ पे शो हो रही है, मगर जैसे मैं 0 टाइप करूँगा तो यहाँ पे ये काउंटिंग में शो नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे टोटल जो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो आया है ये 5 दिन आया है। तो इस तरह का फॉर्मेट तैयार करने के लिए हमने क्या करना है, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टूडेंट अटेंडेंस शीट्स विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप यहां पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और एक न्यू शीट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर आपने जूम बढ़ाना है, तो नीचे हम टास्क बार की तरफ आएंगे और यहाँ पे इसका जूम इस तरह से हम बढ़ा देंगे। जूम बढ़ाने के बाद आपने यहाँ पे हेडिंग टाइप करनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्टूडेंट अटेंडेंस, यहाँ पे कर लेते हैं शीट, और फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं स्टूडेंट नेम कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर इसके बाद आपने थोड़ा सा इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा देते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें मंडे टाइप करें और इसको यहाँ पे क्लिक करते हुए आप इसे ऑटो फिल करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे सैटरडे तक कर रहा हूँ, आप चाहें तो संडे भी ऐड कर सकते हैं। फिर इस पर लास्ट में हम टाइप कर लेंगे टोटल, और उसके बाद फिर आपने तमाम कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करना है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने किसी भी कॉलम के दरमियान में ऐसे क्लिक करना है ताकि तमाम सेलेक्ट किए हुए कॉलम का साइज़ जो है वो एक जैसा हो जाए। फिर इसके बाद मेन हेडिंग को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको मार्जिन सेंटर कर लेंगे, और फिर यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का हम कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम 26 दे रहे हैं या 24 भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इन हेडिंग्स को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको डार्क कलर दे देना है, और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर जो हम देंगे वो वाइट कलर दे देते हैं। तमाम सेल्स को इस तरह सेलेक्ट करें जहाँ तक स्टूडेंट्स के नेम वगैरह आप लिखना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आर्जी तौर पे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा अली रज़ा, राशिद अली, और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं राशिद अली, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं इमरान, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं रोहन, उसके बाद अनिल कर लेते हैं, उसके बाद विकी कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं मोहन, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं ताहिर, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं बशीर। तो नेम ऐड करने के बाद आपने तमाम इन खाली सेल को सिलेक्ट करना है जो डेज़ के नीचे आ रहे हैं। तमाम सेल को आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने होम टैब पे आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और न्यू रूल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू रूल पे क्लिक करेंगे ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने सबसे पहले फॉर्मेट स्टाइल सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मेट स्टाइल हम जो सेलेक्ट करेंगे वो आइकन सेट करेंगे। फिर उसके बाद आपने आइकन स्टाइल यहाँ पे लेना है और आइकन स्टाइल हम ये वाला लेने वाले हैं। फिर इसके बाद शो आइकन ओनली पे आपने क्लिक करना है ताकि इसके साथ कोई नंबर ना हो, सिर्फ आइकन शो होने चाहिए। टाइप में आपने पहले नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है दोनों बॉक्सेस में। फिर इसके बाद ऊपर आपने टाइप कर लेना है यहाँ पे 1 कि 1 जब भी टाइप करेंगे टिक का साइन आएगा। उसके बाद जब भी हम 0.50 या 0.5 से कम जो नंबर टाइप करेंगे वहाँ पे ये क्रॉस का निशान है, और उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। अब उसके बाद फिर आपने इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है ताकि एक साथ हम फॉर्मूला इन सब के अंदर ऐड कर सकें। हम चाहते हैं जब भी यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो टिक के साइन में शो हो और वहाँ पे उसकी काउंटिंग शो हो जाए। तो उसके लिए इक्वल टू राइट करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे काउंट इफ। काउंट इफ टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे डेज़ को रेंज देनी है जहाँ तक आप अटेंडेंस ले रहे हैं। फिर कॉमा टाइप करेंगे और 1 टाइप करते हैं। हम कहते हैं जब ये इक्वल हो जाए 1 के, क्योंकि 1 को कन्वर्ट किया हमने सिंबल्स आइकन के अंदर। और जैसे हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो तमाम सेल्स के अंदर देखिए फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब जैसे हम 1 टाइप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टिक का साइन आ रहा है। टिक के साइन का मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट हाजिर हुआ था। अगर ये अब्सेंट है तो यहाँ पे जैसे हम 0 टाइप करेंगे तो वहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा। तो आप देखिए कि क्रॉस के साइन को काउंट नहीं किया गया, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो अटेंडेंस है हमारे पास वो 5 है। अब इस तरह से यहाँ पे इसमें टाइप करें, जैसा 0 टाइप कर ले तो क्रॉस का साइन आ गया, वहाँ पे काउंटिंग शो नहीं हो रही, लास्ट में देखें 0 ही आ रहा है। मगर जैसे हम यहाँ पे 1 टाइप कर रहे हैं और टैब का यूज़ कर रहे हैं या एरो की का यूज़ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग हमारे पास शो हो रही है।
तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ MS एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए आप आइकन का यूज़ करके अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि MS एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए आप अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।